Hello students, let's read the question. So the question is match columns and select the correct option. कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया, मैच करके बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. सबसे पहले एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, ये किसमें होता है? डिप्लोटीन में अपीयर होता है. एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है? कायस्मेटा. कायस्मेटा को हम एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं. और ये जो कायस्मेटा होता है अपीयर किसमें होता है? डिप्लोटीन स्टेज में. डिप्लोटीन में होता क्या है? डिप्लोटीन में अगर हम देखें जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा एट नॉन क्रॉसिंग ओवर साइट, वहां पे क्या होगा? डिसॉल्व होगा. तो अगर देखा जाए दे विल बी डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. तो ये अगर हम देखें ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है. और होमोलोगस क्रोमोसोम में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो जो पेयर्ड, यहाँ पे अगर हम देखें जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में पेयरिंग होता है यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का. तो यहाँ पे जैसे ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जो पेयरिंग होता है, तो पेयरिंग से हमें पता है कि यहाँ बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. ये जाइगोटीन में है. अगर हम देखिए किस में हो रहा है? जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है. इसके बाद क्या होता है? पैकाइटीन, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है. देन इसके बाद क्या आता है? डिप्लोटीन, जिसमें क्या आता है कि यहाँ पे डिसोल्यूशन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा कहाँ पे? नॉन क्रॉसिंग ओवर साइड में. और वो जब सेपरेट हो रहे होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कायस्मेटा बोलते हैं. तो ये डिप्लोटीन में है. तो बी का क्या है? फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमेटिड, ये किसमें होता है? ये हमें पता है कि इसी को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, जो कि किसमें होता है? पैकाइटीन में होता है. किसमें होता है? पैकाइटीन. पैकाइटीन में होगा क्या? पैकाइटीन में जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम जो होगा यहाँ पे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम, तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे जो दो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इनके बीच में अगर हम देखें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं. सो पैकाइटीन में एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमेटिड, ये सही है. काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम, हमें पता है कि क्रोमोसोम को काउंट किस स्टेज में हम करते हैं? मेटाफेज में. क्योंकि मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो फुल्ली कंडेंस्ड है, सो क्लियरली विजिबल है. और ऊपर से क्या है? यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट पे ऐसे अरेंज होते हैं. तो अगर देखा जाए यहाँ पे जैसे सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर अराइज होगा वो अटैच करेगा इनके सेंट्रोमेयर रीजन पे, जो यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन है उससे अटैच कर रहा है. तो ये जो है यहाँ पे फुल्ली कंडेंस स्टेज में, इसलिए क्लियरली विजिबल है एंड अरेंज है यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट, इसलिए काउंटिंग यहाँ पे इजीली काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम जो है यहाँ पे मेटाफेज में कर सकते हैं. ऐसे जो एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये भी मेटाफेज. तो मेटाफेज का यहाँ थर्ड एंड फिफ्थ दोनों ही है, क्योंकि अगर हम देखें काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम भी मेटाफेज में कर सकते हैं एंड देन एग्जामिन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ क्लियरली विजिबल है. तो अगर देखा जाए ए का यहाँ थर्ड एंड फिफ्थ जो है, ये थर्ड एंड फिफ्थ जो है दोनों है. नेक्स्ट डायकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा. डिप्लोटीन के बाद क्या होगा? इसके बाद डायकाइनेसिस आता है. डायकाइनेसिस, तो अगर देखा जाए डिप्लोटीन में, तो अगर हम देखें सिर्फ जो नॉन क्रॉसिंग ओवर साइट है वहां पे डिसोल्यूशन हो पाए और इसकी वजह से यहाँ पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हुआ. अब इसका भी टर्मिनलाइजेशन किसमें होगा? नेक्स्ट जो डायकाइनेसिस है इसमें. सो डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा होता है. तो अगर देखा जाए ए का क्या होगा? थर्ड या फिफ्थ. यहाँ पे अगर हम देखें एक का थर्ड कहीं पे नहीं दिया है, एक का फिफ्थ यहाँ दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो बाकी दोनों फोर एंड सेकंड वाले तो गलत ही होंगे. नेक्स्ट बी का फर्स्ट होना चाहिए, बी का फर्स्ट यहाँ दिया है, यहाँ पे भी दिया है. सी का यहाँ पे 4 होना चाहिए, सी का यहाँ 4 दिया है, यहाँ थर्ड दिया है, गलत है. देन डी का सेकंड होना चाहिए, यहाँ सही दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.